तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज है डे 15 मेरे कम बैक सीरीज़ का। तो डे 14 का व्लॉग अब जाके मैंने एडिट करके अपलोड किया है और 11 बजने वाले हैं। तो आज भी थोड़ा लेट हो गया हूँ। तो अब 11 बजे से पढ़ना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट जो मेरा टास्क है आज का वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के, जो मेरे को एक लेक्चर देखना है विजेता सीरीज़ का। तो मेरे नोट्स तैयार हैं इस चैप्टर के इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के, प्रॉपर नोट्स, डिटेल नोट्स बने हैं। तो कल मैंने इसको रिवाइज़ कर लिया था। तो आज मैं लेक्चर को स्टार्ट करने वाला हूँ, 11 बजे से स्टार्ट करूँगा 10 मिनट बाद से। तो बस एक बार लेक्चर ख़त्म करते हैं। उसमें मेरे को लगभग एक भी बज सकता है, एक से ऊपर ही जाएगा टाइम। तो उसके बाद मिलते हैं आपको बस। तो मैंने कहा था कि मैं ये लेक्चर 1 बजे तक कंप्लीट कर लूँगा। तो एक तो बज चुका है पर लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ। अभी 1 घंटा बचा लेक्चर कंप्लीट होने में। तो इसमें अब सर 1 घंटे में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं और मतलब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस होने वाली है। और इससे पहले भी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई है सर ने, क्वेश्चन कराए हैं, वो सारे क्वेश्चन कराए मैंने। तो वो क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो बस ये हो जाएगा मेरा, लगभग 1 घंटे में ये क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। तो उसके बाद और कुछ काम तो नहीं बचता है मेरा आज, क्योंकि फिर मुझे सॉल्यूशन का लेक्चर देखना है, वो शाम को आएगा। और मैं सोच रहा हूँ तब तक मैथ्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा। तो मेरा जो फिज़िक्स का लेक्चर था वो मैंने 1:30 बजे तक ख़त्म कर लिया था क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। और उसके बाद मैंने एक एक घंटा लगभग मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, इंटीग्रेशन वाले चैप्टरों की, इंटीग्रेशन AOI की। और उसके बाद मैं सो गया था। फिर मैं 5:30 बजे उठा और 6 बजे से केमिस्ट्री का सेशन होने वाला था, लेक्चर होने वाला था सॉल्यूशन चैप्टर का। तो फिर जब मैं केमिस्ट्री के लेक्चर के लिए बैठा, मतलब पढ़ने के लिए, तो फिर मुझे पता चला कि अब जो जे मीन्स की जो डेट शीट है जनवरी वाली, वो आउट हो गई है। तो मैंने जी मीन्स का फॉर्म भर रखा है इस बार। तो इस बार जो पेपर था वो 5 दिन में होने वाला था, 21, 22, 23, 24 और 28। तो मैंने सोचा अगर यार 23 के बाद मेरी डेट आती तो मतलब बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ लूँगा, मेरे पास टाइम भी ज़्यादा रहेगा। पर जब मैंने चेक किया कि मेरा पेपर कब है जी मीन्स का, तो वो 21 को है, मतलब फर्स्ट दिन मेरा पेपर होगा। तो मैं जा भी सकता हूँ देने, 90% चांस है कि मैं जाऊँगा और 10% है कि मैं नहीं भी जा सकता हूँ। तो बेसिकली ये था कि मैंने अपनी प्रिपरेशन छोड़ दी थी जे की, पर मैंने 1.5 साल तो पढ़ाया था उसके लिए। तो फॉर्म मैंने भर ही दिया था, घर वालों ने फोर्स किया था कि जाना पेपर, एक बार एक्सपीरियंस तो लेना कि कैसा होता है वाली बात। तो फॉर्म भर लिया था। अब मेरे पास लगभग 12 दिन बचे हैं और मतलब मेरे को कुछ भी नहीं आता है अभी। मैं तो अभी बोर्ड्स की तैयारी कर रहा था, उसमें भी मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। तो मतलब मैं कहाँ से जे मेंस की कोशिश करूँगा। तो मतलब मुश्किल है मेरा, मुश्किल तो जो पढ़ते हैं उनका भी मुश्किल ही रहता है। मैंने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा है फिर भी। तो अब देखा जाए तो मतलब मेरे पास बहुत सारे काम हो गए करने के लिए। एक तो मेरे को बोर्ड्स की तैयारी भी करनी है और साथ में मुझे जे मेंस का कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इतना तो मेरे को पता ही है कि मेरा नहीं होने वाला है, क्योंकि कट ऑफ आती है 93, 94। तो वो तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं उनकी भी नहीं आ पाती, और मेरी कैसे आएगी? मैंने तो बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं कर रखी है। तो अभी मेरे को डर भी बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि क्या होता है, 3 टाइप के बच्चे होते हैं। एक तो वो जो मतलब बहुत पढ़ाकू होंगे, कोटा में तैयारी कर रहे होंगे या फिर ऑनलाइन भी कर रहे होंगे, तो मतलब बहुत उन्हें स्टार्टिंग से बहुत पढ़ा होगा, तो उन्हें कोई चिंता नहीं रहेगी कि उनका कहते हैं एडवांस के लिए कट ऑफ क्लियर होगी नहीं होगी, क्योंकि उनकी हो जाएगी, उनके 93% से ऊपर आ ही जाएंगे। और दूसरे बच्चे वो रहते हैं जो मतलब नॉर्मली अपनी 2 साल प्रिपरेशन करते हैं, और उनको भी डर लगे रहता है कि फिर उन लोगों को डर लगे रहता है कि उनकी सिलेक्शन हो पाएगा, उनका कट ऑफ क्लियर हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनने ऐसा पढ़ा होता है कि उनके 93% भी आ सकते हैं, 98 भी आ सकते हैं। मतलब उनको थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। और मैं हो गया तीसरे वाले में कि मतलब मैंने तो कुछ पढ़ ही नहीं रखा है, तो मेरा तो कट ऑफ क्लियर होना मतलब भूल ही जाओ। तो फिर बस मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है
टेंशन उनको होती है जिनको कट ऑफ क्लियर करनी होती है। मेरे को पता है मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं होने वाली है, मैं खाली एक बार पेपर दे के आ जाऊँगा, तो मतलब जिससे एक बार एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। और जो सेकंड अटैम्प्ट होगा मेरा अप्रैल वाला, उसमें मतलब अच्छे से पढ़ेंगे पेपर के बाद, बोर्ड के पेपर के बाद 1 महीना। तो पर अभी भी मतलब मेरे को इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा कि कुछ ना कुछ तो 60% या 60 से ऊपर आ जाए, मतलब 70 भी आ जाए तो बढ़िया रहेगा। उससे ऊपर तो मेरे को लगता नहीं है मेरा आ पाएंगे। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, अगर आपके पास कोई एडवाइस हो मुझे देने के लिए। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ कि जो मेरे चैप्टर हैं जो मैंने 12th में पढ़ रखे हैं अच्छे से, उनके मतलब जी मेंस की क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दूँ। तो जैसे मैंने आज सॉल्यूशन चैप्टर भी पढ़ लिया, तो मैं सोच रहा था कि कल इसके मैं जी मेंस के क्वेश्चन करूँगा और इलेक्ट्रिक चार्ज के भी जी मेंस के क्वेश्चन करूँगा। तो इससे मतलब मेरे बोर्ड्स की तैयारी भी हो जाएगी और साथ में मेंस का भी कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है, मैंने जो 1.5 साल अपनी प्रिपरेशन करी थी उसमें नोट्स बहुत बना रखे हैं, जो अभी आपको दिखाता हूँ। भाई 1 सेकेंड आप, यहाँ पे रखा है, ये मेरे फिज़िक्स के नोट्स हैं क्लास 12th के। मैंने क्लास 11th के भी नोट्स बना रखे हैं, पर इसमें मैंने क्या किया देखो, नोट्स है मेरे पास, ऐसी बात नहीं है, पर पूरे नहीं है ये। मैग्नेटिक कौन से चैप्टर तक एक बार बताता हूँ आपको, बीच बीच में मतलब छूट रखे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये देखो, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म जो लास्ट चैप्टर है वो मैं कर रहा था, उसके बाद मैं नहीं कर पाया था, बस यहाँ से मैंने अपनी प्रिपरेशन छोड़ दी थी। तो ये चौथा चैप्टर है। केमिस्ट्री में तो मेरे पास नोट्स नहीं है साल के, पर फिज़िक्स में है और मैथ्स में भी है, और 11th में भी मेरे पास नोट्स हैं। और ये जो मैंने ये बना, ये जो चार्ट है ये 11th का ही है, क्योंकि मैं पहले प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने ये सब बना रखा था। और ये सारे मेंस के या फिर एडवांस तक के चैप्टर हैं। तो क्या हुआ, जब मैं 11th में प्रिपरेशन कर रहा था, मैं स्कूल गोइंग था, तो मतलब उतनी अच्छे से मेरी प्रिपरेशन हो नहीं पाई, तो मैं नॉर्मल प्रिपरेशन करते रहा अपना ऑनलाइन। और फिर लास्ट में जब दिसंबर का टाइम आया, तो मतलब मेरा बैकलॉग भी बहुत हो चुका था। तो मैंने सोचा मैं कि लाइब्रेरी ज्वाइन करता हूँ और तब पढ़ूँगा, लाइब्रेरी में पढ़ूँगा, जितना भी मेरा बैकलॉग है वो पढ़ूँगा, क्योंकि दिसंबर में छुट्टी हो जाती है और जनवरी में भी छुट्टी रहती है ठंडियों की। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, और उस टाइम मतलब जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था, मैंने अपना मतलब काफ़ी कोर्स कंप्लीट कर लिया था जितना भी मेरा बैकलॉग था। मैथ्स में भी मैंने 2 महीने में 6-7 चैप्टर पढ़ लिए थे, और मैं पूरी इनऑर्गेनिक पूरी केमिस्ट्री पढ़ ली थी मैंने, उसमें 5 चैप्टर थे। पर अब मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, क्योंकि वो 11th की बात थी, और अब 12th में तो मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं। और 12th में भी मैंने अगस्त में अपनी प्रिपरेशन जो है वो ड्रॉप कर ली थी, क्योंकि मेरे को लगा यार अगर मैं अभी प्रिपरेशन करता हूँ अपनी जेईई मेंस की, तो ना तो मेरे से मेंस निकलेगा और ना ही बोर्ड्स हो पाएगा अच्छे से। क्योंकि मैंने एक बंदा था, वो भी ऐसे व्लॉग करता था, वीडियो बनाता था स्टडी की, और वो बार बार घंटे दिन का पढ़ता था, और जब उसका रिज़ल्ट आया तो उसके बोर्ड्स में भी 75% ही नहीं हो पाए थे, और मेंस में भी उसकी रैंक कहीं पीछे थी 80% एल में। तो मतलब मेरे को लगा यार जब ये इतना पढ़ रहा है, इसका ही नहीं हो पाया तो मेरा क्या हो पाएगा। तो फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन छोड़ दी थी और सोचा कि मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ूंगा। फिर तब से मैंने बोर्ड्स के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया। तो बस यही है, अब मैं फंस चुका हूँ, पर मेरे को कोई टेंशन तो है नहीं, ऐसी बात फंसा सा कुछ नहीं हूँ, बस पढ़ लूँगा। और सोच रहा हूँ कि थोड़ी अच्छे परसेंटाइल आ जाते हैं तो घर वालों को भी लगता है यार ऐसा ठीक है करके। उसके बाद मैं अप्रैल के लिए बढ़िया से करूँगा। तो बस यही था। तो उसके बाद ये तो मैंने ये सब देखा। अब कल मैं देखूँगा कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, वो सारे चैप्टर बढ़िया से पढ़ूँगा अपने, जो अभी 12 दिन बच रहे हैं इनमें, और तो मैं कुछ नहीं कर सकता अभी। तो बस यही। फिर सॉल्यूशन का मैंने लेक्चर देखा, तो अभी 1 बजने वाले हैं ये सब कंप्लीट होने में, सॉल्यूशन का लेक्चर कंप्लीट होने में। आज तो मैंने 2 लेक्चर देखे, एक ये 4 घंटे का और ये भी 4 घंटे का है, अप्रॉक्स 5 घंटे के थे ये, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी हुई। तो बस यही। और मैंने बोला था कि कल डे 14 को कि मैं अपना शेड्यूल बनाऊंगा प्रॉपर। तो आज मैंने अपना एक शेड्यूल बना रखा है ये कल के लिए, और मैंने सोचा कि मैं कल एक टारगेट लूँ 12 घंटे पढ़ने का। तो ये मेरा कुछ शेड्यूल रहेगा कल से। तो मतलब अभी तो मैंने इसमें डाल दिया कि मैं कल क्या पढ़ूंगा, पर टाइमिंग ये रहेगी कि मैं एक 7 से 9 बजे तक का मेरा एक सेशन रहेगा, उसके बाद 11 से 1 बजे तक का, फिर 2 से 3 बजे तक का, और 6 से 8 बजे तक का एक सेशन। उसके बाद 8:30 से मैं बैठ जाऊंगा पढ़ने, फिर जब तक पढ़ सका, जैसे कि आज 1 बज गए हैं, कल मैं 3 बजे तक उठा था, तो ऐसे ही जितना भी टाइम होता है।
तो बस यही है। तो कल ये पढ़ेंगे, कल का मैंने बना दिया है। तो कल मेरे को 12 घंटे पढ़ना है, मेरा ये कल का टारगेट है एक हिसाब से। तो मैं सोच रहा था कि मैं कल के लिए जो वीडियो शूट करने वाला हूँ 12 घंटे पढ़ने की, उसको रिकॉर्ड कैसे करूँ। मैं सोच रहा था कि जैसे अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा उसके साथ एक वॉच चलती रही, टाइमर चलते रहा, तो वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, एस्थेटिक दिखता है। पर मेरे पास अभी 2 डिवाइस हैं, तो ये फ़ोन हो गया जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और दूसरा टैबलेट। पर ये टैबलेट बिजी रहेगा, इससे मैं नोट्स बनाऊँगा, इससे लेक्चर ही देखूँगा। कभी कभी फ्री रहेगा जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा तो, और रिवीजन करूँगा, तब ये फ्री रहेगा। और मेरे पास वॉच थी जिससे मैं पहले बनाता था वीडियो, मतलब जिसमें टाइमर दिखाता था। पर अब उस वॉच में सेल भी नहीं है, तो मैं वो वॉच भी यूज़ नहीं कर सकता। मेरी जितनी भी और रिस्ट वॉच भी थी, सबके सेल ख़त्म हो रखे हैं आजकल। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं कल। नहीं तो मैं सिंपली वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, यानी मतलब टाइमर नहीं दिखाऊंगा, बस बता दूंगा कि मैंने अभी ये पढ़ लिया, इतनी घंटे का सेशन हो गया है। और दूसरी चीज़ की, अगर मैं टाइमर एकदम टाइम स्लैब बना के वीडियो बनाऊंगा फ़ोन में, तो मेरे को एकदम यहीं पे बैठ के पढ़ना पड़ेगा लगातार। पर मैं यहाँ बहुत ठंडा होता है इस कमरे में, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता। कभी मुझे धूप में जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, और कभी मैं बिस्तर में चले जाता हूँ। अभी मैं रात को बिस्तर में पढ़ता हूँ, बस यहाँ पे वीडियो शूट करने आता हूँ। तो बाकी मैं सोच रहा हूँ कि अब सिंपली वीडियो बनाऊँगा, और जितना हो सके उतना टाइम स्लैब बना के दिखा दूँगा आपको। तो कल मिलेंगे, कल डे 16 है। और तो अब मेरे पास काम भी बहुत हो गया यार, ये जी मीन्स की वजह से। टेंशन तो बिल्कुल नहीं है, पर थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा इसके लिए। और 11th में भी मैंने नोट्स बना रखे हैं, ऐसी बात नहीं है। और पूरे नोट्स नहीं, मतलब मेरे पास थोड़े बहुत तो हैं, और मेरे पास बुक तो बहुत हैं। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी मेरे पास लक्ष्य की बुक है, तो मैं इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा बढ़िया। और आज और कल मैं बनाने वाला हूँ सॉल्यूशन के नोट्स, क्योंकि मैंने आज सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रखा है। तो कल सॉल्यूशन के नोट्स बनाने मेरे को, क्योंकि आज उसका लेक्चर देगा। नोट्स बनाने का भी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, नहीं तो 3 बज जाएंगे नोट्स बनाने में। तो ये मिलते हैं आपसे कल ही, और मिलेंगे और देखते हैं कि मैं चैलेंज कंप्लीट कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ। तो बस बाय बाय, और मिलते हैं कल।